पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैंने पहले कहा और आगे भी इस बात पर कायम। जो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा, कमरे में बैठकर कहा, छोटी सभा में कहा, वही बात फिर से दोहराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह जनता को संबोधित करते नजर आते हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर एक बार फिर कुछ ऐसा ही करते नजर आए। आपको बता दें कि अपने भाषण के दौरान बड़ी बात भी कह दी प्रशांत किशोर ने। साफ कहा कि जिस भी जाति की जितनी आबादी है उसे सरकार में उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बड़ा बयान है ये प्रशांत किशोर का। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने हर जिले से महिलाओं को आगे करने की बात भी कही थी, महिलाओं को चुनाव लड़वाने की बात कही थी। साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि अगर कोई ऐसी महिला है जो एक से ज़्यादा दो महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ने के काबिल हैं तो उन्हें भी चुनाव ज़रूर लड़वाया जाएगा। और वहीं आज जाति के अनुसार सरकार में प्रतिनिधित्व देने की बात कहते नजर आए प्रशांत किशोर। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सब पर निशाना साधा। कहने लगे कि इन नेताओं ने बिहार को अशिक्षित बनाने का काम किया है। प्रशांत किशोर अक्सर नीतीश कुमार हो या फिर लालू यादव, सब पर निशाना साधते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव को भी लपेटे में लेते हुए कहते हैं कि अपने पिता के वजह से ही उनकी छवि है, नहीं तो उन्हें कोई नहीं जानता। तो वहीं जनता को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर और क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। मैंने पहले कहा और आगे भी इस बात पर कायम। जो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा, कमरे में बैठकर कहा, छोटी सभा में कहा, वही बात फिर से दोहराना है। सबके सामने कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं है। इस दल का नेता वो आदमी है, वो बच्चा है, वो बेहतरीन महिला है जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है और जिसको सब लोग मिलकर चुनेगा वही दल का नेता बनेगा। अब इतना लोग कैसे सोच रहे हैं कि भैया आप ही को हम लोग चुनेंगे, हम चुनाव में नहीं, हम चुनाव में नहीं है। इस बात को आप सीखिए, इस बात को सीखिए। आज आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, कल हम पलट जाएंगे, आप आंख मूंदते रह जाओगे। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो अक्टूबर को आपको पूरे देश के सामने ये हम लोग दिखाएंगे कि सब भाई मिलकर अपने नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। जोर से बजा दो, जोर से ताली बजाओ। दल का नेता का चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा दल का नेता? किशोर का दल नहीं, किसी जाति का दल नहीं, किसी परिवार का दल नहीं, किसी व्यक्ति का दल नहीं। ये बिहार के इन सारे लोगों का दल होगा तो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही चलाएंगे। दूसरी बात हमने कही कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी हर स्तर पर दिया जाया है। समझ लीजिए, ये नारा तो बहुत सुने, इसका मतलब क्या है? दल को बनाने वालों में, दल के पदाधिकारियों में, दल के लीडरशिप में, दल से टिकट पाने वालों में और दल से पदों पर मनोनीत किए जाने वाले लोग जब सरकार बन जाए, सब में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से भागीदारी मिलेगी। और 5 बड़े समूह, इसको समझिए,
5 बड़े समूह समाज के बनाए गए। पहला जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इनको लिखा। दूसरा जो ओबीसी समाज के भाई हैं, तीसरा जो ईबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा समाज है, चौथा जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, और पांचवा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर आप पूरे समाज को कायदे से समझिएगा तो इन 5 बड़े वर्गों में लोगों को आप रख सकते हैं। तो जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग के इतने लोग दल में पदाधिकारी और दल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाएंगे। पहला दल होगा जिसने कहा कि अगर 36% अति पिछड़ा समाज है तो निश्चित तौर पर 70 उम्मीदवार अति पिछड़ा समाज का जरूर है। कुछ लोग कहता है भैया ये तो जात-पात का बात होने लगा। तो एक लाइन याद रख लीजिए, जो जन सुराज के समानता का मंत्र है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले के नियत में खोट नहीं है तो ये पूरी तरीके से संभव है कि हर समाज को उसके संख्या के अनुसार भागीदारी मिल जाए। लेकिन उदाहरण लेकर जनसंख्या है तो जनसंख्या 15% की भागीदारी भी उस समाज की होगी। वोट मिलेगा, वोट के आधार पर संसाधन का पद का बंटवारा, जिम्मेवारियों का बंटवारा नहीं किया जाएगा। ये जनसुराज के मूल में है। दूसरी बात, दल का नेतृत्व किसके पास जाए, इस पर गहन चर्चा हुई, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये तय किया गया कि हर बार इन 5 वर्गों में से एक वर्ग को दल के नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। अब इस पर आपसे सवाल पूछेंगे, आपका वोट लेना 2 मत है। दल का लीडर कौन हो वो अलग बात है, किस वर्ग से है तो ये तय सबने किया इन 5 वर्गों को दल का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए। लेकिन इसमें 2 सवाल है। पहले कौन करेगा? एकदम आदमी घबराया हुआ, पहला मौका किसको मिलेगा और कितने दिन के लिए मिलेगा? तो कितने दिन के लिए मिलेगा ये पहले आप तय कर दीजिए। एक सुझाव ये है कि इस दल का नेतृत्व जो भी करेगा उसको 1 साल का अवसर दिया जाएगा ताकि 5 वर्ष में 5 समाज के समूह के को 1-1 साल दल का नेतृत्व करने का अवसर मिले। दूसरा सुझाव है कि 1 साल में तो भैया ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, हर वर्ग को 2-2 साल का कैरियर होना चाहिए। तब आपको मत देकर बताना है कि दल के अध्यक्ष का समय सीमा 1 साल होना चाहिए कि 2 साल? 1 साल। 1 साल। जितने लोग हाथ चलेंगे 2 साल के पक्ष में है वो हाथ उठाएंगे। बहुमान